coming. ये बन गया जी हमारा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। 3 घंटे लगे। मेरी बार उसे रखे थे दिहाड़ी लम्बे हो गए। Today we're going up. Let's see what happens. यार बासुन, ये तो इंसान के पाँव के निशान है। नी हाओ, चाइनीज नूडल है। कराची में मेरे एक दोस्त है तैमूर। चंद साल पहले की बात है कि उसका मुझे फ़ोन आया फरवरी के महीने में कि डूड कोई एक्सपीडिशन अरेंज करें, लेकिन यह है कि बहुत दूर ना हो, हमें जाना ना पड़े गिलगित बल्तिस्तान। तो मैंने फिर काफ़ी गौर व खोज किया तो मुझे ये लगा कि करीबी तरीन जो पीक है जिसको हम क्लाइम कर सकते हैं वो है सिरन वैली में मूसे का मसल्ला। मूसे के मसल्ले के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मूसा का मसल्ला इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सिरन वैली। जो सबसे ऊंची पीक है सिरन वैली में उसका नाम है चुरकू पीक, विच इज़ तकरीबन 4200 मीटर्स हाई, और मूसा का मसल्ला जो है तकरीबन 4100 मीटर तक ऊंचा है। मूसे के मसल्ले का नाम एक लोकल शेपर्ड के नाम पे है और उसकी कब्र भी कहते हैं कि मसल्ले के पीक से थोड़ा नीचे। और मूसे के मसल्ले के बेस कैंप तक पहुंचने में टाइम भी को ख़ास नहीं लगता। मीन मंडागुच्छा जो है वो इज़ द लास्ट विलेज जहाँ से फिर या आगे आप ट्रैक शुरू करते हैं और क्लाइंब शुरू करते हैं मसल्ले की। खैर हमने मूसे के मसल्ले का इंतखाब किया और उसके बाद लाहौर में एक और दोस्त है एहसन हैदर, उसको मैंने कॉल की कि अगर आपने चलना है तो आ जाएं। तो वो तो हमेशा से तैयार बैठे होते हैं कि लेट्स गो। हम शाम को तकरीबन मंडागुच्छा पहुँच गए और मंडागुच्छा इज़ राइट इन द लैप ऑफ मूसे का मसल्ला। छोटा सा बाज़ार है, चंद दुकानें हैं और एक रिवर सिरन के ऊपर आर्च्ड ब्रिज है। वहाँ पे हमने एक खोखा नुमा होटल है, वहाँ पे क़याम किया। शाम को हम बैठे, इक्विपमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही स्नो शू था, तो हमने सोचा कि वो तो एहसन पहनेगा क्योंकि दैट वाज हिज स्नो शू। तो तैमूर और मेरे पास स्नो शूज़ नहीं थे, तो हमने फिर वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की। ये बन गया जी हमारा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हम इसको रस्सी से बांध के देखते हैं बूट के नीचे कैसे लगता है और फिर थोड़ा चल के देखते हैं क्या क्या आता है इसका। मंडागुच्छा से आगे एक गांव है, छोटा सा गांव है, उसका नाम है जच्छा। वहाँ तक तो गाड़ी जाती है, लेकिन हमने वहीं से मंडागुच्छा से अपना ट्रैक शुरू किया। हमारे साथ एक दो गाइड्स भी थे जो हमारा पोर्टरिंग का काम भी कर रहे थे, और रिवर सिरन के किनारे हम हाइक करते हुए, विच इज़ रियली प्रिटी, एंड द वाटर्स ऑफ सिरन आर सुपर प्रिस्टीन बिकॉज यहाँ पे रिवर सिरन जो है इट्स जस्ट सो क्लीन एंड ब्यूटीफुल। और उसकी आवाज़ वाज लवली। वो जो हमने हाइक की along the way all the way to a place called डोर। 1 घंटे लगे। चल कोई बात नहीं। हाँ भाई तैमूर क्या अच्छा लगा। अब डोर वो जगह है जहाँ से फिर आप एक्चुअली मुसल्ला माउंटेन पे आप अपना हाइक शुरू करते हैं। वहाँ से ही डोर से ही बर्फ़बारी शुरू हो गई थी और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी। वहाँ से हमने खैर अपना सफ़र शुरू किया एंड वी मेड अ वे थ्रू थिक देवदार फॉरेस्ट और क्लाइंब करते हुए द सीनरी वाज जस्ट अमेजिंग। मिस्टी भी था और एक पॉइंट पे शायद, मुझे लगता नहीं है बट मुझे लगता है कि शायद मैंने एक छोटा सा ब्लैक बेयर भी देखा, क्योंकि मुझे गाइड ने अचानक आके सर वो देखें, एंड आई जस्ट लुक्ड एंड आई सॉ दिस ब्लैक लिटिल मास, फ्लीटिंग ग्लिम्स था। सो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई सॉ इट। खैर एहसन ने और तैमूर ने वो नहीं देखा बिकॉज मैं आगे था उसके साथ, गाइड के साथ। खैर हम ऊपर एक जगह है बखी, वहाँ पे कुछ घर है, वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ पे हमने
भीगे हुए थे, वी वर लाइक कम्प्लीटली ड्रेंच्ड विद बारिश भी हो गई, बर्फ़बारी भी हो गई, ठंडे यख और बुरी हाल। हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने फिर एक जगह में हमने एक वो था अबैंडन्ड सा घर, उसके अंदर हमने आग जलाई, वहाँ पे हमने अपने आप को वार्म किया, अपने कपड़े सुखाए और वो हमने इस तरह रात वहाँ पे गुजारी। इट वाज़ वेरी कोल्ड। How to get cold day one. We started from Mandabucha all the way up to this place called Bakhi. सुबह से बारिश हो रही है। वो कहते हैं ना कि वेरी बार रुक जरा इधर दिहाड़ी लम्हे हो गए। कल it was beautiful sunshine and lovely day, and आज it's rain and then we are miserable and we are wet and cold. लेकिन as you can see आग जल रही है, so we are okay, good to go. हाँ जी, क्या सीन है? यार बस बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, पूरे दिन बारिश हो रही है। इनफैक्ट अब भी क्या हम लोग सब कपड़े लटका दिए हमने वॉशिंग मशीन पर ऐसे सीखने के लिए। ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई नहीं थी कभी। रात को बहुत बर्फ़ पड़ी है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। और Today we're going up. Let's see what happens. otherwise bodies stiff हो गई हैं। Look at all that fresh snow up there. नहीं, we're going right. यहीं से we're going. मैं और एसन खोड़ी की तरफ जा रहे हैं, walking through this dense jungle and deep snow. Taimur is not feeling well, so वो नीचे porter boys के साथ ही रुक गया। So we'll push ahead. देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। हमारा स्नो शू भी टूट गया। The snow is very deep. It's a beautiful day. लेकिन वहाँ से clouds आना शुरू हो गए। Feels good but very eerie kind of a place. यहाँ पे there is snow leopard and according to those porter boys जो locals है, एक reach भी है, लेकिन I don't think reach होगा। leopard तो है क्योंकि रात को भी leopard आया था और हमने उसके tracks देखे। It made a lot of noise outside the hut, so we have to be careful. Oh well. एक जगह है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ शेपर्ड्स हट हैं, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया और वहाँ से आगे फिर हम एक स्लोप शुरू हो गया, उसके साथ हम क्लाइंब करते हुए तो वी ऑलमोस्ट रीच द ट्री लाइन, जहाँ से आगे फिर दरख्त ख़त्म हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स अराउंड 9000 फीट हाई। तकरीबन 1 घंटे की हाइक के बाद हमारा पानी ख़त्म हो गया, सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एंड मेल्ट स्नो फॉर वाटर। एसन ने अपने बैकपैक में से स्टोव निकाला, हमने पानी जब मेल्ट करना शुरू किया तो साथ ही वी रियलाइज्ड कि हम अपना टेंट नीचे बखी में भूल आए हैं। How to get cold, how to get stuck in snow, how to forget your tent down in the hut. Exactly. The stupid man forgot his tent in the hut. Can you believe that? खैर निकलते वक्त हम लोगों ने अपना टेंट नहीं उठाया, सो अभी हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है। I guess we will have to either spend the night in a snow cave or go back depending on the weather. इधर से काफ़ी बिल्डअप शुरू हो गया है, ट्री लाइन ख़त्म होती जा रही है। ट्री लाइन के बाद we will emerge onto a meadow called Khodi and there is a lot of snow. The going is quite tough actually. It's good to get out of the jungle because jungle में आपको बड़ी creepy सी feeling होती है, as if somebody is watching you.
खोड़ी मेडो के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत सॉफ्ट है क्योंकि सूरज चमक रहा है काफी देर से। ट्रैक्स यार बासन, ये तो इंसान के पाँव के निशान है। You sure? क्या बन रहा है? मसालेदार नूडल्स। नाइस। नी हाओ, चाइनीज नूडल है। लंच टाइम, वी आर ऑन अ स्लोप। ऊपर चीड़ के दरख्तों से वो गिर रहा है, बर्फ गिर रही है। इट्स लाइक हिटिंग अस ऑल द टाइम। इतना स्लोप है कि ऊपर से गोला भी रूट की है। बट दिस इज द राइट स्पॉट। हम यहाँ पे क्विकली खा के फिर निकलेंगे। दिस वॉज द लास्ट स्लोप विद द ट्रीज। उसके आगे फिर ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है और आगे जबड़ का एरिया शुरू हो जाता है। एसन पीछे रह गया, उसने स्नो शूज़ पहने हुए थे और वो फोटोग्राफी कर रहा था और मैं आगे निकल गया। और वहाँ से जब मैंने उस स्लोप के साथ क्लाइंब शुरू की तो आई रियलाइज़ कि जो बर्फ़ है वो बहुत डीप है और सॉफ्ट है और मैं उसके अंदर धंसता चला जा रहा था। कई जगहों पे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं जैसे स्विम कर रहा हूँ बर्फ़ में, बिकॉज मेरे तकरीबन चेस्ट तक बर्फ़ जो थी वो इतनी गहरी थी। Can't go further. Just stuck. इस स्नो स्लोप से आगे हम नहीं जा सकते। टेंट भी अपना भूल आए हैं, खाना भी लिमिटेड है, एंड दिस अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो एंड द स्नो इज़ टू डीप। इस ग्रेडियंट पे और इस डीप स्नो में चलना इज़ नॉट पॉसिबल। वेल इफ यू हैव, आपके पास कुछ ज़्यादा दिन हो, खाना हो, टीम बड़ी हो, सबके पास स्नो शूज़ हो तो फिर चढ़ा जा सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट मैं और एसन हार मान चुके हैं। दिस इज़ इट। Oh, there he is. तेरी सोच है जिस तरह मैं इधर पहुंचा हूँ। ये पकड़, ये पकड़। इधर इधर ना जगह बना ले। बैक पैक रख ना साइड पे, पाँव से डिग स्नो। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक हम आज पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आगे रह गया। मूसे के मसाले ने हमें शिकस्त फाश दे दी है बर्फ़ में, और बर्फ़ है एक्चुअली, खैर मसाले ने भी। और हमने बड़े इज़्ज़त के साथ हार मान ली है। बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लंच करते हैं, थोड़ा नीचे जाके फ्लैट लैंड पे, और फिर बैक टू द हट, बिकॉज मौसम भी ख़राब होने वाला है और मेरे ख्याल में इस वक्त कोई 2-2:30 बज रहे हैं। वी नीड टू गेट डाउन फास्ट। बाय 6 वी शुड बी डाउन एट द हट, बिकॉज यहाँ पे लेपर्ड्स भी प्राउल कर रहे हैं और वी डोंट वांट टू रन इनटू अ लेपर्ड, अ हंग्री लेपर्ड फॉर दैट मैटर। चलो जी।
shining off from Midway to Musa ka Musalla.